हर महादेव प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे विशेष दिन है। जैसा कि शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रदोष काल व्रत की पूजा शाम के समय में प्रदोष काल में की जाती है और जैसा कि प्रदोष काल के समय में विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव तो मोक्ष और ज्ञान के दाता हैं। इस प्रकार से जो भी भक्तजन यह व्रत धारण करते हैं या व्रत कथा सुनते हैं, उनका जीवन समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए आज हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा नहीं करवाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकलकर गिर गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका सभी धन लूट ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष के व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर उसकी हालत ठीक होने लगी और यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यह कथा थी। इस कथा सुने अथवा सुनाए तथा समस्त प्रकार से महादेव को जो भी समर्पित करे, फूल, पुष्प, आंख, बेल, धतूरा, पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ सरल से मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप सभी को घर के अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाना चाहिए। महादेव के मंदिर में बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप सभी को इस दिन अवश्य से ही एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी कथा की। तो प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर के भीख मांगती थी। शाम तक घर वापस आ जाती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगता। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह रखने लगी। इस प्रकार से एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को साटिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनके मन में एक बात आई, उस कन्या का नाम क्या है? वह अति सुंदर और अति सौम्य है। तभी कन्या का नाम अंशुमती बताया। उस दिन वह राजकुमार घर बहुत देर से लौटा।
तभी राजकुमार दूसरे दिन फिर से वहीं चला गया और जहाँ की अंशुमति फिर अपने माता पिता को लेकर के वहाँ आई। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, न आपका तो नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के साथ दुख व दरिद्रता सब दूर हो गई, उनके सभी कष्ट दूर हो गए। वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तब एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के कारण को पूछा और तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बतलाई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त फल से भी उसे अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार जो लोग यह व्रत करने लगे, कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महादेव का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।